आधुनिक जमाने में न्याय कहां से मिलता है? आधुनिक जमाने में आखिरी गुहार कहां लगाई जाती है? वो है अदालत। यदि अदालतें ही चुटकुले लिखना शुरू कर दें तो आप क्या करेंगे? न्याय कहां मांगेंगे? सरकार तो आपकी है नहीं, और सरकार आपकी सुनती तो है नहीं, और अदालतें भी सुनना बंद कर दें तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हो रहा है तमिलनाडु में। सब कुछ आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, और आज एक खबर छपी बार एंड बेंच में। चर्चित वेबसाइट है जो कि कोर्ट की प्रक्रिया, देश भर के सभी कोर्ट्स की, अदालतों की प्रक्रिया के बारे में लिखता है। तमिलनाडु सरकार अपने राज्य में सभी मंदिरों में हर जाति और महिलाओं को पुजारियों का पद दिलवाने की कोशिश कर रहा था, और उनकी नियुक्ति भी तमिलनाडु सरकार ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी, महज कोशिश की थी। एक भी पद दिलवा नहीं पाए थे। मैं आपको बता दूं, अभी तक एक भी पुजारी का पद गैर ब्राह्मण या फिर महिला के हाथ में नहीं गया था। लेकिन तभी मद्रास हाई कोर्ट के कान खड़े हो गए। कान इसलिए खड़े हुए क्योंकि वहां का ब्राह्मण समाज कोर्ट पहुंच गया। कहा कि हमारे धर्म को खतरा है, ब्राह्मणों के वर्चस्व को खतरा है। ब्राह्मणों का वर्चस्व कैसे है? ब्राह्मणों का वर्चस्व इस तरीके से है कि जो शास्त्र व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था उन्होंने बनाई, उसमें सबसे ऊपर खुद को रखा, सभी सुविधाएं खुद के लिए रखी, और बाकी सभी को हाशिए पर पटक दिया। जो उनकी सुरक्षा कर सकते थे, जो उनके रक्षक बन सकते थे, उनको उन्होंने क्षत्रिय बनाया। जो उनके लिए सेवाएं दे सकते थे, जो उन्हें पैसा दे सकते थे, उन्होंने वैश्य बनाया। और जिनके पास ना ही शारीरिक शक्ति थी, ना ही आर्थिक शक्ति थी, उन्हें दलित कह दिया गया, उन्हें अछूत कहा गया। ब्राह्मण उनसे असल में डरते हैं, उनकी परछाई से भी डरते हैं। क्यों डरते हैं आज तक समझ नहीं आया, लेकिन उस डर का जो प्रादुर्भाव हुआ, संस्कृत शब्द है समझिएगा, जो इस डर का प्रादुर्भाव हुआ वो हुआ घृणा के नजरिए में, घृणा के भाव में। एक पूरे बड़े समाज को, या मैं कहूं बहुसंख्यक समाज को घृणा से देखा जाने लगा। और जबकि व्यवस्था बनाई ब्राह्मणों की थी, उन्हें मंदिरों में जाना वर्जित कर दिया गया। वो गर्भगृह में नहीं जा सकते थे, विग्रह को छू नहीं सकते थे, मूर्तियों को छू नहीं सकते थे। क्या ये मद्रास हाईकोर्ट को नहीं दिखाई देता कि जब संविधान कहता है कि जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं करते, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट को यह नहीं दिखता। संविधान की बातें मद्रास हाईकोर्ट को सुनाई नहीं दे रही हैं। जो संविधान न्यायपालिका को सर्वोच्च अधिकार देता है, सर्वोच्च ताकत देता है न्याय करने की, न्याय देने की, उसी संविधान में लिखी बातें मद्रास हाईकोर्ट को सुनाई नहीं दे रही हैं। यदि मैं ऐसी ही बातें करता रहा तो शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जा सकता है, लेकिन न्याय की बात करना न्यायालय के विरुद्ध अन्याय नहीं है और ना ही अपराध है। सुनिए इस मामले पर दिलीप मंडल ने क्या कहा। बड़े ही अच्छे पत्रकार हैं और बहुजनों की आवाज उठाते रहते हैं। ट्विटर पर वो लिखते हैं, तमिलनाडु सरकार सभी जातियों और महिलाओं को पुजारी नियुक्त कर रही थी। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अगम शास्त्र से चलने वाले मंदिरों में सरकार पुजारी नियुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगम शास्त्र के मुताबिक महिला और गैर ब्राह्मण गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते। यह भेदभाव नहीं है तो क्या है? और जब अदालतें ही इस भेदभाव का समर्थन करने लगे तो हम न्याय मांगे कहां पर, और न्याय की अपेक्षा करें कहां? ऐसा दंड विधान जो सूली पर लटक गया है, ऐसा शास्त्र जो इंसान को इंसान से अलग करता है, उस दंड विधान, उस शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। इस देश का SC ST OBC समाज सालों से इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि जो मंदिर हमारे पैसों से चलते हैं, जो मंदिर हमारे दिए गए दान से चलते हैं, उन्हीं मंदिरों में हमारा जाना वर्जित क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं उस बहुजन समाज से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। पूरे बहुजन समाज को यह समझना होगा, जहां जाने पर आपको सम्मान न मिले, जहां जाना आपका वर्जित हो, तो आप वहां की दान पेटियों में अपनी मेहनत का पैसा डालते क्यों हैं? उस चौखट पर चढ़ते क्यों हैं जहां आपकी इज्जत ना हो?
असल में इसका एक ही समाधान है। समाधान यह है कि मंदिरों का बहिष्कार किया जाए और उन सभी मंदिरों में जाना छोड़ दीजिए। मैं कहूंगा सभी मंदिरों में जाना छोड़ दीजिए जहां आपको शूद्र समझा जाता है, जहां आपकी इज्जत नहीं होती, जहां आपको इंसान नहीं समझा जाता। ब्राह्मण है कौन? ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ व्यक्ति ब्राह्मण है। क्या यह बात ब्रह्मा ने आके आपको बताई थी? सवाल कीजिए। किसी व्यक्ति ने अपनी किताब में लिख दिया कि सूर्य पश्चिम से उगता है, तो कल को क्या सूर्य का इंतजार आप पश्चिम में करने लगेंगे? किसी व्यक्ति ने अगर लिख दिया कि इंसान अपने पैरों से भोजन करता है, तो पैरों से भोजन करने लगेंगे क्या? यदि किसी ने लिख दिया ब्राह्मणों का या किसी खास वर्ग का, एक छोटे से वर्ग का उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, या फिर ब्रह्मा उन्हें ज्यादा प्रेम करते हैं, तो क्या आप मानने लगेंगे? ब्राह्मण का अर्थ क्या है? पंडित का अर्थ क्या है? पढ़ा लिखा व्यक्ति पंडित है। किसी भी व्यक्ति का जन्म कहीं भी हुआ हो, किसी भी व्यक्ति के माता पिता किसी भी जाति से हो, या माता पिता को ज्ञान हो ना हो, यदि उस व्यक्ति के पास ज्ञान है, यदि उस व्यक्ति के पास बुद्धि है समाज को समझने की, समाज को बेहतर बनाने की, तो वो पंडित है। लेकिन इस व्यवस्था में रहना ही क्यों है, ये मेरा सवाल है। आपको पंडित कहलाना ही क्यों है? आपको ब्राह्मण कहलाना ही क्यों है? आपको कोई शूद्र कहे ही क्यों? अगर व्यवस्था आपने नहीं बनाई, व्यवस्था में भागीदारी आपकी नहीं है, तो आप उस व्यवस्था में बैठे क्यों हैं? उस व्यवस्था को छोड़िए। जिस दिन आप इन पंडितों को दान देना बंद कर देंगे, ये पंडित आपके पैरों में गिर के आपसे क्षमा मांगेंगे उन सभी कुकर्मों की जो उन्होंने आज तक आपके साथ किए हैं, उन सभी अन्यायों की जो आपके साथ आज तक होते आए हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।